सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देन हम आ चुके हैं अपने लॉन टेनिस के ग्राउंड पे, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें पानी के बाहर किस तरीके से हमने फ्री स्टाइल को मूवमेंट कर सकते हैं। पानी के बाहर हम किस तरीके से हमने लेग का मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट किस तरीके से प्रॉपर कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर हमें जैसे हम पूल के अंदर जैसे ये मूवमेंट करते हैं तो ये प्रॉपर हो नहीं पाता है, हमें पानी को अच्छे से पूल करने में प्रॉब्लम होता है, लेग चलाने में प्रॉब्लम होता है। तो हम प्रैक्टिस कैसे करें जिससे हमें पानी के अंदर स्विमिंग करने में ईजी हो। तो इसी के लिए मैं आपको उसी को आसान, जैसे हमको स्विमिंग को आसान करने के लिए मैं आपको पानी के बाहर लेग और हैंड मूवमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने हैंड और लेग को किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमें एक मैट ले लेना है इस तरीके से योगा मैट है या तो किसी भी अगर प्लास्टिक का भी कोई चीज़ें का यूज़ करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। चाहे तो इसको हम बिस्तर में भी कर सकते हैं प्रॉपर, लेकिन अगर मैट पे करते हैं तो वो थोड़ा ईजी होता है। तो हमें पहले क्या करना है, प्रॉपर अच्छे से लेट जाना है पीठ के बल। उसके बाद हमें बॉडी को बैक पेट के बल लेके जाना है, क्योंकि पेट के बल लेटने से हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है। तो हमें इसके बाद अपने पेट के बल लेट जाना है और अपने हाथों को सामने रखना है। इस तरीके से अपने हाथों को सामने रखना है और मैं आपको दिखाता हूँ हमें लेग मूवमेंट किस तरीके से करना है। जैसे मैंने आपको पानी में करके दिखाया था, आपने देखा कि जैसे हमने किस तरीके से लेग मूवमेंट करते हैं। तो उसी की हमको आसान करने के लिए हम इसको पानी के बाहर इसको लेग को स्ट्रेट रख के टो को स्ट्रेट रखना है और लेग को अप एंड डाउन इसका मूवमेंट करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से लेग का मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे इसका हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें भी हमें नीज़ को बहुत ज़्यादा बैंड नहीं करना है, ये हल्का सा ही हमें नीज़ को बैंड कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, हल्का सा ही हमारा जो नीज़ है वो हल्का सा बैंड हो रहा है। और ज़्यादातर आपको एक चीज़ बोला जाता है कि जैसे हम कहीं स्विमिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पे हमको लेग को स्ट्रेट रखने के लिए बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम जो नॉर्मल पर्सन को अगर जो स्विमिंग सीख रहे हैं, अगर उनको हम बोलते हैं कि आप लेग को स्ट्रेट रख के चलाइए, अगर आपका लेग बैंड होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उस रीज़न वो रहता है कि अगर हम लेग को अगर बैंड करने बोलते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉपर वो लेग को पूरी तरीके से नीज़ को बैंड करने लग जाते हैं। इसीलिए हम लेग को स्ट्रेट रखने बोलते हैं, जिससे कि हमें लेग को चलाने में काफ़ी आसानी हो। तो इस तरीके से मैं आपको हैंड का मूवमेंट भी करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हमें बैठना है और अपने हाथों को प्रॉपर पुल करते हुए कमर के पास से इसको मूवमेंट करना है। आप देख सकते हैं कमर के पास से इसको अप करना है और इसे हमें चेस्ट के पास लेके आना है और अपने हाथों को कान के ऊपर से इसको मूवमेंट करना है, जिसमें हमारी जो हथेलियाँ हैं, हमारा जो पंजा है वो खुला रहेगा और जो हमारा अंगूठा है वो खुला रहेगा। बाकी जो हमारे पंजे की जो हथेलियाँ हैं वो क्लोज़ रहेंगी, जैसे उंगलियाँ हैं वो क्लोज़ रहेंगी, जिससे कि हम पानी को अच्छे से पुल कर सकें। और जैसे हमारा जो हेड है वो एक हाथ ऊपर उठा रहेगा, जिससे हमें हैंड को मूवमेंट करने में आसानी हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमें हैंड को पुल करना है, कान के पास से अप करके कमर के पास से इसको जैसे लेके आना है और उसके बाद अप करते हुए हैंड को आगे लेके जाना है। जैसे इसमें साथ साथ में हमें लेग का मूवमेंट करना है, जिससे कि हम पानी में करते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसका मूवमेंट करना है, जिससे हमें पानी में करने में इसको आसानी हो। ये उन लोग के लिए जिनको पानी के अंदर चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो अगर कोई स्विमिंग कर रहे हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, हमका स्ट्रोक को सुधारने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस बाहर करते हैं तो हमको स्विमिंग हमारा काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो प्रॉपर आप देख सकते हैं इसमें हम वन हैंड मूव करते हुए हेड को प्रॉपर वन साइडेड अप कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको वन साइड अप करते हुए किकबोर्ड पे भी दिखाया था किस तरीके से हम वन साइड हेड को वन साइड अप करते हुए प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। तो सेम इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं आपको नीज़ पे खड़े होते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अच्छे से बैठ जाएंगे, यहाँ पे बॉडी को सामने झुकाएंगे और अपने हैंड का सेम मूवमेंट उसी तरीके से जैसे हमें हैंड का मूवमेंट करनी है। मैं आपको स्टेप्स में इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों को क्या होता है, लेट के चलाने में, बैठ के चलाने में प्रॉब्लम होता है। तो वो इस तरीके से अपने लेग को अपने हिप को सपोर्ट से भी अपना लेग का मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस करेंगे तो जिससे आपका जो हैंड का मूवमेंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है और पानी में हमें हैंड मूवमेंट करने में काफ़ी इजी होता है। और साथ ही साथ में जैसे हमारा जो हैंड का मूवमेंट है वो हमारा पंजे जो हैं वो क्लोज रहेंगे और जो हमारा अंगूठा है वो खुला रहेगा। इसमें मैं आपको खड़े होकर दिखाता हूँ, खड़े होकर हम किस तरीके से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से बॉडी को खड़े रखना है और उसके बाद बॉडी को हल्का सा डाउन करके हमें वन साइडेड हैंड को मूव करना है। देख सकते हैं इस तरीके से हमें वन आप देख सकते हैं पिक्चर्स में आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो हेड है वो, जैसे हम पानी को पुल कर रहे हैं तो हमें हेड को वन साइडेड अप करना है, हमें दोनों साइड को हेड नहीं करना है। जिससे हम दोनों साइड हेड अप करते हैं तो हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए हमें प्रॉपर वन साइडेड अप करना है, जिससे हम आसानी से ब्रीदिंग ले सकें। इसके साथ में आपको
चेयर पे भी लेग मूवमेंट करके दिखाऊंगा कि मैंने आपको अलग अलग जैसे पार्ट में आपको बताया कि हमें लेट के किस तरीके से करना है, बैठ के किस तरीके से करना है। इसी तरीके हम चेयर से चेयर पे बैठ के किस तरीके से अपना लेग का मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेग को मूवमेंट कर सकते हैं चेयर पे बैठ के, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं चेयर पे बैठने वाले ही वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमें खाली टाइम मिलता है 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो इस तरीके से भी हम अपने लेग को चला सकते हैं जिससे हमें मूवमेंट करने में ईजी हो। आप देख सकते हैं जो हमारा लेग हो प्रॉपर स्ट्रेट है, जो हमारा टो है स्ट्रेट है। इससे पानी को हम पुल करते हैं। जिसमें आपको पानी के बाहर करके दिखा रहा हूँ तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा जो टो है वो अच्छे से स्ट्रेट रहता है और पानी को हम ऊपर के लिए पुल करते हैं। तो इस तरीके से आप भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ में गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जैसे इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा जो कोर है वो हमारे पेट में इतना अच्छा इफेक्ट लेके आता है। तो किससे हमारा जो फैट है, जैसे पेट का चर्बी है, हैंड का मूवमेंट का जैसे चर्बी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है आजकल की हेल्दी लाइफ में बहुत ज़्यादा हम कि अपने एक्सरसाइज को नोटिस नहीं करते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए हम इसका मूवमेंट करते हैं। तो हमारे जो पेट पे फैट है, हैंड पे फैट है, अगर लेग पे जैसे में अगर मूवमेंट करने पे ये पूरे अच्छे से क्लियर हो जाता है। और स्विमिंग के साथ साथ में तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो हमें किस तरीके से हमारी बॉडी को कितना फ़ायदा करता है ये। और लाइफ में तो स्विमिंग आनी चाहिए, जिससे मैं क्या होता है कहीं एंजॉयमेंट करने जाएँ तो वहाँ भी काफ़ी मज़ा आता है। तो गाइस इस तरीके से आप स्विमिंग को प्रैक्टिस करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, बाय।